की जनता जानना चाहती है कि क्या आपका आईपैक और आपकी कंपनी का आज भी नीतीश कुमार जी के साथ समझौता है, क्योंकि आपने हमेशा बिहार में नीतीश कुमार के साथ काम किया है और नीतीश कुमार जी के पार्टी जनता दल यू से आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और जब आपको जनता दल यू से निष्कासित किया जा रहा था तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बात लोगों के सामने लाने का काम किया था कि मैं प्रशांत किशोर जी को अमित शाह के कहने पर जनता दल यू में शामिल किया, और उसके बाद आपने आज तक उस मामले पर लोगों के बीच आकर के बताने का काम नहीं किया कि आपका अमित शाह से, नीतीश कुमार से किस तरह का समझौता रहा है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है और गंभीर विषय है। आप जिस जन सुराज की बात कर रहे हैं, आप जन सरकार के मामले में कभी भी जनता के बीच नहीं गए, और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से और ट्विटर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने आप को स्थापित किया है, लेकिन जनता के बीच में जनता के हितों के लिए या जनता की आवाज आप कभी भी नहीं बने। हाँ, आपकी कंपनी व्यावसायिक तरीके से किसी ना किसी पार्टी के लिए कार्य करती रही है, लेकिन व्यावसायिक हितों से राजनीतिक हित साधना अलग बात है, और जन सरकार के मुद्दे पर जुड़ करके जनता के बीच जाना अलग बात है। जन सुराज से पहले आपको नीतीश राज के संबंध में स्पष्टीकरण देना होगा। प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। कुछ समय पूर्व हमारी पार्टी के सदस्य भी थे, उसके बाद उन्होंने बिहार में एक संगठन भी बनाया था, लेकिन वो बात वहीं रह गई थी और फिर वो बिहार से चले भी गए थे। अब उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया है। आने वाले समय में वो क्या करेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, पार्टी बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, इस बाबत हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। वे भारत के संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश में जाकर किसी भी तरह का राजनीतिक या गैर राजनीतिक संगठन बनाकर कार्य तो कर ही सकता है, तो इसमें दिक्कत और आपत्ति क्या है। लेकिन एक बात तय है कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर अटूट भरोसा है। जब भी उन्होंने जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद उसी गठबंधन को दिया है। तो किन्हीं के भी आने से हम लोगों की राजनीति पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता का भरोसा नीतीश कुमार जी के चेहरे पर है। अब आने वाले समय में प्रशांत किशोर जी ने अपनी महत्वाकांक्षा तो जाहिर की है सोशल मीडिया के माध्यम से। एक नेता के रूप में वो कितने सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, या भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ। देखिए, मैंने बहुत पहले रामदेव जी को ये बात कही थी कि भाई आप सीधे राजनीति में आइए। एक दबाव समूह बनाकर बाहर से राजनीति को नियंत्रित करना ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। प्रशांत किशोर जी ये करना चाह रहे थे, लेकिन ये अच्छा है कि इस मजबूत लोकतंत्र ने उनको बहुत सफलता हासिल नहीं होने दी। अच्छी बात है कि अब सीधे राजनीति में आप आइए, सीधी राजनीति कीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, जनता के बीच जाइए। ये क्या है कि एक कमरे में बैठ के आप राजनीति को नियंत्रित करना चाहेंगे, ये अच्छा नहीं था। हम उनका स्वागत करेंगे अगर वो राजनीति में आते हैं तो। देखिए, प्रशांत किशोर जी के राजनीति में आने से बिहार की सियासत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशन पे जिस तरीके से युवा राजनीति की तरफ सक्रिय हो रहे हैं, ये स्वागत योग्य कदम है। और तमाम व्यक्ति को अपनी राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, लेकिन फिर भी जिस मुद्दों के साथ प्रशांत किशोर जी अगर युवाओं की बातचीत करते हैं, बेरोजगारी की बातचीत करते हैं, विकास की बातचीत करते हैं, तो हमें लगता है ऐसे लोगों का राजनीति में स्वागत किया जाना चाहिए। आज नई पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं, जन सुराज पार्टी का नाम उन्होंने रखा है। क्या कहेंगे सर, बिहार की राजनीति में कितना बदलाव? तो बिहार के राजनीति के देखो तो देश के आदमी हैं, उनका तो इंटरनेशनल नाम है, तो देश के तो पार्टी बनाएंगे। बिहार में यहाँ कहाँ जगह खाली है कि पार्टी बनाने की? यहाँ तो उनके चहेते नीतीश जी है, ये है सुशासन वाले, तो ये अब वो नया कौन पार्टी बना रहे हैं, उसे बनाना चाहिए। पता भी चलता है कि चुत्तर पर ताली बजाने वाला ढोलक पर ताली कितना बढ़िया बजाता है, और जब ताली बजाता है तभी पता चलता है कि ताल मात्रा क्या है।
इसलिए चलिए बधाई है। पहले दूसरों को सलाहकार बने हुए थे, अब खुद पार्टी बना रहे हैं। सफलता मिलेगी, जनता का साथ मिलेगा? पहले सलाहकार बनते काम। जनता खाली कहाँ है कि साथ मिलेगा? जनता तो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है या नीतीश कुमार के साथ है। तो जनता खाली रहेगी तब न कोई साथ देगी। और वो तो नीतीश कुमार के आदमी है, नीतीश कुमार के परामर्शदात्री समिति के मुख्य लोग थे, तो वो काम अब छोड़ देंगे क्या? वो काम तो छोड़ना नहीं चाहिए। अभी कांग्रेस में भी गए थे कौन सी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए, तो सबसे काम खत्म हो गया। सबके टटोलते हैं, सबके टटोल के अपना ताली बजाना चाहते। बढ़िया बात है, ताली बजे, सही समय पर ताली बज जाएगा। कि हर एक व्यक्ति को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। अब वो पार्टी बना रहे हैं, वो उनका विषय है। इससे अब जनता दल का क्या सरोकार है? जनता दल का कोई सरोकार नहीं है। बहुत सारी सारे राजनीतिक दल बने हैं, और बिहार तो राजनीति की उर्वरा भूमि है। यहाँ चेतना तो चौक चौराहे पर प्रस्फुटित होता है। तो ये उनका मामला है, वो जानिए। राजनीति के विशेष जानकार माने जाते हैं प्रशांत किशोर जी, आप लोग के साथ जुड़े हुए थे। लगता है कि बिहार में अब एक नई पार्टी और उनके साथ आ रही है, तो कुछ दलियों को एक कंपटीशन फेस करने का मौका मिलेगा? नहीं, जनता दलियों को कोई कंपटीशन किसी से नहीं है। हमको अपने काम से भी किसी से कंपटीशन नहीं है। इस बिहार में जिन लोगों ने राज किया है, न उनके काम से हमारा कोई कंपटीशन है, न उनके चरित्र से हमारा कंपटीशन है। हमको जो काम करने का मौका मिला है, किसी को पचे या अपच हो जाए, देश यह कबूल करता है कि नीतीश कुमार जी ने इस बिहार जैसे पिछड़े राज्य में विकास की पटकथा लिखी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हमारा मुकाबला किससे होगा? हम अपने कर्म के बदौलत सर उठा करके ही राजनीति करेंगे, सर झुका करके नहीं। राजनीतिक सलाहकार कहे जाते थे, काम होता था। अब लगता है कुछ राजनीति में सफलता मिलेगी। अब देखिए, अभी उनका मामला हो, क्या उनका कंपनी उम्पनी उस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, न हम कोई जानकारी है। हमको आज तक जीवन में एक ही बार भेंटे हुआ है, तो न हम कुछ जानते हैं न कुछ समझ पाते हैं। जेडीयू से यदि जुड़ना चाहें तो अब ये पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला लेगा ना भाई। हमारा प्रदेश अध्यक्ष लेंगे ना, हम पार्टी के प्रवक्ता कहाँ से बता देंगे कि क्या भविष्य की रूपरेखा राजनीति को। नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्टता से कहा था कि कोविड के काल में मेरी तबीयत खराब होने के कारण उनको जानकारी मिली, तो हमसे व्यक्तिगत रूप से वह मिलने आए, तो उसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। और इस संबंध में जो भी उनकी कार्य योजना है, उन्हीं से पूछिए। प्रशांत किशोर समाजशास्त्री नहीं है, सामाजिक मनोवैज्ञानी नहीं है, न ही राजनीतिक विज्ञानी है। न तो शिक्षा से, न ट्रेनिंग से, न ही प्रैक्टिस से। ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। वे विशुद्ध रूप से एक पावर ब्रोकर हैं, और इसी भूमिका में राजनीतिक दलाल के तौर पर देश भर में विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए सक्रिय रहे। कई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वे ट्विटर, फेसबुक चलाते रहे। पहले भी उन्होंने घोषणा की राजनीतिक दल के लॉन्च करने की, लेकिन कर नहीं पाए। इस टाइम वो पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। उनको यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में सभी कोई स्वतंत्र है अपना राजनीतिक दल चलाने के लिए, अपना चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इसके पहले भी पुष्पम प्रिया चौधरी का क्या हुआ? सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जमानत जब्त हो गई। और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राजनीतिक दल प्रशांत किशोर को आगे करके राजनीतिक दल की लॉन्चिंग कराना चाहते हैं, और इनकी भूमिका सिर्फ वोट कटवा की ही रहेगी। बिहार की जनता जागरूक है, बिहार की जनता सब जानती है, और ऐसे लोगों को चुनाव आने पर, मौके पर उचित निर्णय लेकर उनको उनकी हैसियत बताना बखूबी जानती है।